नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 25वें सूक्त में बताया गया है कि प्रभु का निवास स्थान कहाँ पर है। प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, लेकिन फिर भी उनका अनुभव, उनसे मिलने वाले आनंद की अनुभूति और उनकी सहायता उन्हीं घरों में मिलती है जहां लोग अपने हृदयों को पवित्र बनाते हैं, जहां प्रभु के नाम का उच्चारण होता है, जहां स्वयं ज्ञान प्रधान कर्मशील बनकर अपनी संतानों व अपने घर के लोगों को कर्तव्य पथ का उपदेश दिया जाता है और धर्म के अनुसार जीने की कला बताई जाती है। प्रभु प्राप्ति के लिए सोमरक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि यही हमें स्वस्थ, तेजस्वी, सत्यवृत्ति वाला बनाता है। प्रभु के अधिक से अधिक संपर्क में रहने से, प्रभु के गुणगान गाने से, उनकी स्तुति करने से प्रभु हमें वही शक्ति देते हैं जो हमारे शत्रुओं को पराजित करने में हमारी सहायता करती है, चाहे वो हमारे बाहरी शत्रु हैं या हमारे आंतरिक शत्रु, यानी कि हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि। हम ब्रह्मलोक रूपी अपने सनातन घर को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रभु को पुकारें, तभी हम अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच पाएंगे। और हमारा लक्ष्य स्थान क्या होता है? इस मनुष्य का, मुझ आत्मा का मोक्ष की प्राप्ति। जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे और मरते रहेंगे। तो इसलिए हमें अपना लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति बनाकर ही प्रभु को याद करना चाहिए, उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। हमें सूर्य की भांति अपने आप को दीप्त करना चाहिए और अग्नि की भांति खुद जलकर दूसरों के जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए, और वायु की भांति क्रियाशील बने रहना चाहिए, और विश्व बंधु की भावना को धारण करके अपने मस्तक रूपी ध्युलोक को भी विज्ञान के नक्षत्रों से चमकाते रहना चाहिए। यानी कि पराविद्या और अपराविद्या दोनों का हमें ग्रहण करना चाहिए, दोनों की विद्या ही हमें प्राप्त करनी चाहिए। और अपने शरीर की सभी इंद्रियों को विषयों से हटाकर उत्तम कर्मों में लगाए रहें, क्योंकि यही प्रभु से मिलकर आनंद प्राप्त करने का मार्ग है। धन्यवाद। ये थी वेदवाणी कि प्रभु कहाँ पर निवास करते हैं। हमारे शुद्ध पवित्र हृदय में ही निवास करते हैं, इसलिए हमें अपने हृदय को पवित्र बनाना चाहिए और मलिनता से दूर रखना चाहिए। धन्यवाद।